आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। दिल्ली की शाह मर्दा करबला आजकल अखाड़ा बन रही है। वैसे तो इस करबला को लेकर दो गुटों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। एक तरफ दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा बनाई गई मैनेजिंग कमेटी का मामला अदालत में लंबित है, तो दूसरी ओर मौलाना कल्बे जवाद के नेतृत्व वाली कमेटी पिछले 10 वर्षों से भी अधिक समय से करबला का कामकाज देख रही है, जिस पर विरोधी गुट करोड़ों का घोटाला करने और विरोधियों के साथ जाति का आरोप लगाते रहे हैं। अभी हाल ही में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसे लेकर विरोधी गुट के असगर अब्बास काज़मी उर्फ पप्पू ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल की है, जिसे लेकर मामला गर्म हो गया है। इस वीडियो में मौलाना कल्बे जवाद को झूठा, मक्कार और लुटेरा बताया गया है। हम पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लखनऊ में रहने वाले मौलाना कल्बे जवाद शाह मर्दा करबला को लेकर लंबे समय से चर्चा में रहे हैं। अभी हाल ही में मौलाना जवाद ने उस समय शाह मर्दा करबला को लखनऊ में चर्चा का केंद्र बना दिया था, जब उन्होंने भाजपा नेता राजनाथ सिंह के हाथ में दरगाह का धागा बांधा। इस पर समाज के लोगों में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं हुई, तो उन्होंने ये कहकर भाजपा नेता राजनाथ सिंह का नाम उछाल दिया कि उन्होंने शाह मर्दा करबला में बहुत मदद की है। उनका ये कहना गलत था, क्योंकि शाह मर्दा के विरोधी गुट के लोगों का कहना है कि वे बेकसूर हैं, लेकिन मौलाना जवाद और बहादुर अब्बास ने उन्हें डकैती के झूठे केस में फंसाया, जिसके नतीजे में उन्हें 4 महीना जेल में रहना पड़ा। सच्चाई ये है कि राजनाथ सिंह किसी बेकसूर को फंसाने में किसी का साथ नहीं देते। ये अलग बात है कि उन्हें अंधेरे में रखकर उनके दफ्तर से पुलिस प्रशासन को फ़ोन कराया गया हो, क्योंकि विरोधी गुट के पीड़ित चीख कर यही कह रहे हैं कि मौलाना जवाद ने नेताओं के बल पर उन्हें झूठे मामले में फंसाया। बताया जाता है कि अभी नया विवाद 24 मई को उस समय हुआ जब शाह मर्दा करबला स्थित मस्जिद में जुमा की नमाज के बाद बहादुर अब्बास ने विरोधी गुट पर तरह तरह के आरोप लगाए और ज़ोर ज़ोर आवाज़ में ये कहा कि तुम लोग फिर से जेल जाओगे। इस पर वहाँ मौजूद पप्पू ने विरोध किया। इसके बाद उन्होंने पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाल दी। बताया जाता है कि मौलाना जवाद गुट इस वीडियो को डिलीट करवाने की कोशिश में लगा हुआ है। यहाँ तक कि इस बारे में पुलिस से भी शिकायत की गई है और पुलिस के आला अधिकारियों ने विरोधी गुट की बात सुनी। वीडियो में क्या कहा गया है, पहले देखें वीडियो, फिर करते हैं आगे की बात। मोमिनीन, आज 24/5/2024 बरोज़ जुमा जो वाक़या शाह मर्दा में पेश आया, वो मैं मोहम्मद असगर काज़मी शाह मर्दा से आपके सामने लेकर आया हूँ कि सच्चाई क्या थी। दरअसल हुआ ये कि जुमे की नमाज हुई और जुमे की नमाज का खुतबा वगैरह होके बहादुर माइक लेके खड़ा हो गया और उसने वहाँ से झूठे इल्ज़ाम, हमारे जो मुकीम लोग हैं वहाँ पर रहने वाले, उनके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए और कहा कि जैसे कि इन लोगों ने करबला में नर्सरी में डकैती डाली और साहब ये लोग जो हैं, हम जो भी तरक्याती काम यहाँ कर रहे हैं उसके लिए ये पुलिस को कॉल करके काम रुकवा रहे हैं। टोटल सरासर झूठ, इसमें एक जर्रा बराबर सच्चाई नहीं। ये झूठा मक्कार आदमी हर चीज में झूठ बोलता है। हम लोगों को
जेल भिजवाने में सिर्फ और सिर्फ झूठ का इस्तेमाल हुआ है। अब फिर नए तरीके से कि साहब ये काम रुकवा रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं। बिल्कुल सरासर मस्जिद को झूठ का अड्डा बना रखा है, राजनीति का अखाड़ा बना रखा है। और ये मस्जिद में से ऐसे ऐसे झूठ बोलता है कि लोग बाग इसके झूठ से तंग आ चुके हैं। फिर मैं खड़ा होने के मैंने इससे कहा कि जो तू इल्जाम लगा रहा है, तू मस्जिद में खड़ा हुआ है, कुरान पे हाथ रख के कसम खा कि क्या हमने नर्सरी में डकैती डाली थी? तो क्या जो तू अभी इल्जाम लगा रहा है कि हम फोन करते हैं तरक्याती काम के लिए, तो कसम खा के हमने एक कॉल भी करी हो? इसको पास कोई जवाब नहीं बन पाया। कुछ लोग वहां पे खड़े हुए, इससे कहा कि भाई तू जवाब दे, भाई कुरान पे हाथ पे रख के कसम खा, या तू जल्दी भी मस्जिद में जो भी है तू कसम खा के बता कि ये तेरा आरोप सही है या गलत है। तो ये मस्जिद में से भाग गया। भागने के बाद फिर हम बाहर आए और बाहर आने के बाद हमने पुलिस को कॉल किया। पुलिस आई और पुलिस ने कंप्लेंट की हमारी, जो कि ये मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। ये इसके खिलाफ पुलिस ने कंप्लेंट लिखी है और हम बहुत शुक्रगुजार हैं दिल्ली पुलिस का कि दिल्ली पुलिस ने इंसाफ से काम लिया और सारी बात हमारी समझी। उन्होंने भी पाया कि झूठा मक्कार आदमी है। मौलाना कल्बे जवाद के बारे में पप्पू ने क्या कहा, सुने। और असल बात क्या थी मैं आपको बताऊं, इस सारे चैप्टर में जो हमें 72 दिन 4 लोगों को, सादात के 4 लोगों को झूठा इल्जाम लगाकर सरासर जेल भिजवाने वाला जो आदमी था वो था मौलाना कल्बे जवाद। इस मौलवी ने, अल्लाह इस पर लानत भेजेगा, इसके ऊपर पूरी कौम इस बात के लिए मजम्मत करेगी कि इसका अंजाम इतना बुरा होगा कि सब देखेंगे। जो इसने 4 सादात के लोगों को झूठे इल्जाम लगाकर जेल भिजवाया 72 दिन के लिए। हमारी औरतें, हमारे बच्चे कितने दिन 72 दिन परेशान हुए। इसने इल्जाम लगाया, वहां पर जाके अपनी पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करके बड़े ऑफिसरों से मिला और इसने हमारे खिलाफ कंप्लेंट लिखवा के हमें 72 दिन के लिए जेल भिजवाया। बहरहाल अल्लाह सब कुछ देखता है। मैं चैलेंज करता हूं, पूरी कौम आके इस मौलवी को बुला के लाए, कल्बे जवाद झूठे मक्कार आदमी को, और इससे कहे कि जो इसने हमारे ऊपर इल्जाम लगाया डकैती का, वो कुरान शरीफ पे हाथ उठा के कसम खाए कि वो इल्जाम सच है। और इस बहादुर अब्बास को भी लेकर आए कौम, इससे कहे कि तू भी कुरान पे हाथ रख के कसम खा गए, तुमने जो इल्जाम लगाए हमारे ऊपर क्या वो सच है? और पूरी कौम इसको देखेगा ये झूठा मक्कार आदमी दोबारा कभी मस्जिद में खड़ा ना हो सके अपने झूठ बोलने के लिए। वास्सलाम। जी हाँ, देखा आपने इस वीडियो को। इस वीडियो में यही कहा गया है कि मस्जिद को झूठ का और राजनीति का अड्डा बना लिया गया है। ऐसा ही आरोप लखनऊ की आसफी मस्जिद पर भी लगाया जाता है, जहां मौलाना जवाद अपनी तकरीरों में न सिर्फ झूठ बोलते हैं बल्कि वे वहाँ राजनीतिक बातें भी करते हैं, जिसे वहाँ के लोग पसंद नहीं करते। बताया जाता है कि इन दिनों मौलाना जवाद गुट विरोधी गुट से 2-2 हाथ करने के मूड में है। इसीलिए पिछले 1 हफ्ते के अंदर विरोधी गुट की तरफ से लगाए गए उस बैनर को फाड़ दिया गया, जिस पर वक्फ बोर्ड की मैनेजिंग कमेटी का विवरण था। विरोधी गुट ने इस बात की कंप्लेन पुलिस के आला अधिकारियों से की है और डीसीपी से मिलकर अपने ऊपर हो रहे अत्याचार की कहानी सुनाई है। पुलिस के आला अधिकारियों ने उचित कार्रवाई करने की बात कही है। दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा बनाई गई मैनेजिंग कमेटी के जनरल सेक्रेटरी सरफराज हुसैन का कहना है कि वे जल्द ही भाजपा नेता राजनाथ सिंह से मिलकर उन्हें मौलाना कल्बे जवाद के बारे में पूरी कहानी बताने वाले हैं कि उन्होंने किस तरह से शाह मर्दा करबला पर गैर कानूनी कब्ज़ा कर रखा है और वे विरोधी गुट के लोगों को किस तरह सताते हैं और उन पर झूठे मुकदमे दर्ज करवाते हैं। सरफराज हुसैन ने कहा कि वे नेताजी को ये भी बताएंगे कि मौलाना जवाद ने किस किस तरह से
उनके सदस्यों पर अत्याचार किया है और कर रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि वे दरगाह के पैसों का किस तरह गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें लूट मचा रखी है। इतना ही नहीं बल्कि ये भी बताया जाएगा कि उनके नाम का गलत इस्तेमाल किस तरह किया जाता है कि राजनाथ सिंह ने शाह मर्दा करबला के लिए यानी वहाँ के बेकसूर लोगों को बंद करवाने में कितनी मदद की है। बहरहाल किसी भी धार्मिक स्थल को सियासत का अड्डा बनाने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। पुलिस को इस मामले में कार्रवाई करना चाहिए ताकि मामला तूल न पकड़े और पीड़ितों को इंसाफ मिल सके। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।